हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। हम स्टार्ट करने आए हैं केमिस्ट्री, ठीक है, जो प्रीवियस पढ़ाए थे आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसको हम कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन है? देखो, हमारे लेक्चर को अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, आपका एग्जाम कब है? 12 सितंबर को है। तब तक आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही क्या होगा, बेनिफिट होगा अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो। क्योंकि हम टू द पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और कंसेप्ट भी लाते रहेंगे, ठीक है, जो भी आपका है एग्जाम केमिस्ट्री खास तौर से, ठीक है। देखो इसमें क्या था, देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, उसमें हम बताया क्या थे, उसमें हम कन्फर्मेशनल में हम स्टेबिलिटी बताए थे। तो स्टेबिलिटी बताया था तो वहाँ सबसे ज़्यादा बताया था कि मोस्ट स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड फॉर्म होता है। स्टेगर्ड फॉर्म में दो फॉर्म होता है, एक तो एंटी होता है, एक गोच फॉर्म होता है। बताया थे एंटी वाला गोच वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर कौन होता है? गोच होता है। फिर पार्शली इक्लिप्स्ड होता है। फिर कौन होता है? फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। उसी के देखो किस तरह एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम आया है 2010 AIPMT में। कब आया? 2010 में आया हुआ है, AIPMT में आ हुआ है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है। इन द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन कर रहा है? इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। हम ब्यूटेन का ही आपको बताया था, ब्यूटेन का पूछा भी है, ब्यूटेन का हम आपको बताए भी थे और ब्यूटेन का पूछा भी है। देखो पूछता है आपका ब्यूटेन का आता है और कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आता है। दो ही केस आता है, आप दो ही याद करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। देखो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, कौन सा इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, ब्यूटेन में पूछ रहा है। देखो ये कौन सा फॉर्म है, सबको आइडेंटिफाई करो, पहले पहचानो। देखो हम बताए थे अगर दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होता है उसे कहते हैं गोच फॉर्म। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोच फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये आपका गोच है तो स्टेगर्ड ही है। क्या है? तो स्टेगर्ड ही। क्या है? तो स्टेगर्ड ही है। तो क्या है? तो ये कौन सा फॉर्म है? ये गोच फॉर्म है तो स्टेगर्ड ही है, तो स्टेगर्ड है, ये गोच फॉर्म है। गोच फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म होता है? स्टेगर्ड में कौन कौन सा फॉर्म होता है? एक एंटी होता है, एक गोच होता है। एक एंटी वाला होता है, एक गोच होता है। ये कौन सा होता है? गोच फॉर्म होता है। ये कौन सा है? ये एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और ये कौन सा है? ये पार्शली इक्लिप्स्ड है, पार्शली, ये पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, पार्शली इक्लिप्स्ड है। कौन है? पार्शली। क्योंकि देखो फुल्ली इक्लिप्स्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रहा है, सेम ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रहा है। डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसे पार्शली इक्लिप्स्ड। ये सब बातें हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आप इस लेक्चर को तभी देखिएगा जब हमारा प्रीवियस लेक्चर देख आएगा, तभी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि सबसे स्टेबल ज्यादा कौन होगा, तो हम बताए थे आर्डर में सबसे ज्यादा एंटी फॉर्म स्टेबल होता है, यानी ये वाला स्टेबल होता है। एंटी मतलब दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल क्या आता है? 180 डिग्री होता है। दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180। यहाँ पे है 180। और गोच फॉर्म तब होता है जब दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो 60। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल बी वाला हो जाएगा। याद रखना, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा? बी वाला। क्यों? क्योंकि ये एंटी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है। आर्डर हमेशा याद रखना, एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म गोच फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा एंटी होता है, फिर गोच होता है, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड होता है, फिर कौन होता है? फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। कितना आया समझ में? यही क्वेश्चन आया था। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो इससे, इस टॉपिक से, तो इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि इसमें से ब्यूटेन का ही करेगा, इस पूछेगा इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। और एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो इतना आया समझ में क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आया समझ में? ये वाला
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? एंटी फॉर्म हो जाएगा। अगर ओवरऑल आर्डर लिखना चाहते हो, अगर ओवरऑल आर्डर लिखना चाहते हो, अगर ओवरऑल आर्डर लिखना चाहते हो तो लिख लो आर्डर। देखो इसको पहले नोट करो, फिर आर्डर लिखो। इसको नोट डाउन करो। इसको नोट करो, फिर आर्डर लिखो। हो गया नोट? हो गया होगा। तो एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है गोज फॉर्म से। एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है गोज फॉर्म से। ये बस ये याद करना, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है गोज फॉर्म से। हम स्टेबिलिटी का आर्डर बता भी चुके थे। स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हम बता भी चुके थे। स्टेबिलिटी का आर्डर हम बता चुके थे। क्या था आर्डर? आर्डर था स्टेगर्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? स्टेगर्ड का एंटी फॉर्म ना, एंटी फॉर्म, फिर स्टेगर्ड का ही गोज फॉर्म। इसे प्रीवियस लेक्चर में बातें हो चुकी हैं। गोज फॉर्म और फिर पार्शली इक्लिस्ट और फिर होता है फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। तो इतना आप आर्डर याद करके चले जाना, इतने से काम हो जाएगा। इतने से क्या हो जाएगा? काम आपका हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कन्फर्मर। तो नंबर ऑफ कन्फर्मर इनफाइनाइट होता है। क्या? नंबर ऑफ कन्फर्मर, नंबर ऑफ कन्फर्मर, नंबर ऑफ कन्फर्मर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन पढ़ते कितना है? पढ़ते 4 ही है। नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है दिखाने को? तो नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन पढ़ते कितना है? केवल 4 ही पढ़ते हैं हम। एंटी स्टेगर्ड, एंटी गोज, सॉरी स्टेगर्ड का एंटी, स्टेगर्ड का गोज फॉर्म, पार्शली इक्लिस्ट, फुल्ली इक्लिस्ट। यही होता है स्टेबिलिटी का आर्डर होता है। इसी को आपको रट के जाना है। लेकिन आप कैसे सिखाया हूँ फिगर ड्रॉ करना, उसको देख के जाना है। तो आया समझ में? तो नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है? इनफाइनाइट टोटल होता है। नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है? टोटल, टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर इनफाइनाइट होता है। आया? तो नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है? इनफाइनाइट टोटल होता है। लेकिन पढ़ते 4 ही है। होता तो इनफाइनाइट है लेकिन पढ़ते कितना है? 4 ही है। और देखो जो पढ़ाने के लिए आए हैं उसको देखो, इसको नोट कर लिए। देखो देखो कहीं पे कल हुआ था क्या, वहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखो, इस पे अगर देखो कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम सुधार करेंगे स्पेलिंग का भी, लेकिन वो सिली मिस्टेक है, वो अचानक हो जाता है। ठीक है, वो उसे जानबूझ के लिखते नहीं है। वहां पे रोटेशन का स्पेलिंग गलत था। क्या था? रोटेशन का स्पेलिंग गलत था। ठीक है, रोटेशन का स्पेलिंग ये है। ठीक है, और कन्फर्मर का कन्फर्मेशनल का स्पेलिंग गलत था। कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल ये ऐसे लिखा जाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो ऐसा मत सोचना कि स्पेलिंग हम जानबूझ के गलत लिखते हैं। ठीक है, स्पेलिंग हमको आती नहीं, आती है लेकिन वो सिली मिस्टेक है, वो हो जाता है। आज समझ में? तो हम ध्यान आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें देखो हमको पढ़ना क्या है। देखो आज हम पढ़ेंगे गोज इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गोज इफेक्ट। गोज इफेक्ट हम पढ़ेंगे, गोज इफेक्ट हम पढ़ेंगे, गोज इफेक्ट। देखो गोज इफेक्ट में क्या होता है? गोज इफेक्ट में क्या होता है? गोज इफेक्ट में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से देखो गोज इफेक्ट क्या होता है? गोज इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिस भी कंपाउंड में मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन ही हो, उसमें क्या हो? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए, वही होता है गोज इफेक्ट। तो गोज इफेक्ट क्या होता है? उसमें उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? फोन में होता है। कहाँ होता है? फोन में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता तो क्लोरीन में है, कार्बन में भी कभी काल हो जाता है, लेकिन स्पेशली किस में होता है? फोन में।
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो गोच इफेक्ट क्या होता है समझो, गोच इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोच इफेक्ट क्या होता है? गोच इफेक्ट होता है ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो गोच इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अगर इसी गोच इफेक्ट की वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें अगर स्टेगर्ड फॉर्म की बात करें, स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टेगर्ड फॉर्म में इसमें क्या होता है? गोच इफेक्ट जो वाला गोच इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से, यही याद रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में जो गोच इफेक्ट होता है वह एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? रीजन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि गोच इफेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से वो एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। गोच इफेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या होता है? वो एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बस यही आपको ये क्या है? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है गोच इफेक्ट में। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो वहां एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, वहां पे एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, वहां पे मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? वहां पे गोच वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, जो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वहां गोच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एंटी फॉर्म, यही याद रखना है। तो गोच इफेक्ट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि गोच इफेक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। गोच इफेक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। आया समझ में? ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल करवाते हैं तब समझ में आएगा, नोट कर लो। इसका एग्जांपल करवाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन सबसे लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, मिटाएं? मिट गया। अब कैसे मिटाएं भैया? पढ़ाई करो मजे से, एंजॉय लेकर, ठीक है, फुल मस्ती के साथ, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से करो। हम आपके साथ हैं, जितना हो सकता है आपका हेल्प हम करेंगे अपनी तरफ से। हाँ, आप यही गुजारिश है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो करवाते हैं, क्वेश्चन समझ, एग्जाम्पल दोनों। देखो अगर आप देखो CH2 ध्यान देना, CH2 यहाँ पे क्या मानो OH और यहाँ पे क्या फ्लोरीन, यही है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है। कन्फॉर्मेशनल एथेन का देख रहे हैं, ठीक है, एथेन का। देखो यहाँ पे OH और यहाँ है फ्लोरीन है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। जैसे करते हो वैसे करते चले आओ, जैसे करते थे वैसे करते चले आओ। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। 1 वाले को कैसे दिखाओ? 1 वाले को कैसे दिखाओ? डॉट्स दिखाओ। 1 वाले को कैसे दिखाओ? डॉट्स से। और इसको 120 डिग्री पे अरेंज करते हो, इसके सभी आइटम को 120 डिग्री, ऐसे ऐसे ऐसे। आया समझ में? तो 1 वाले को डॉट से दिखाना है और इसके सभी आइटम को 120 डिग्री पे अरेंज कर दो। और सेकंड वाले को सर्कल से दिखाना है। सेकंड वाले पहले छोड़ो, 1 वाले को कैसे दिखाओ? डॉट से दिखाओ, दिखा दिया। अब इसके पास कितना आइटम है? 2 हाइड्रोजन, 1 OH। OH को सबसे ऊपर रखो, OH को सबसे ऊपर रखो और 2 हाइड्रोजन को सबसे नीचे रखो। रख दी? एकदम रख दिया। अब देखो थोड़ा सा इसको नीचे बनाओ तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करो? 1 वाले को डॉट से दिखाओ। 1 वाले को कैसे दिखाओ? डॉट से। यहाँ करो 1 वाले को कैसे दिखाओ? डॉट से। 1 वाले को डॉट से और इसको 120 डिग्री पर अरेंज कर दो, जैसे करते चले आए 120 डिग्री पर अरेंज कर दो। ठीक है, अब इसके आइटम को रखो। OH को सबसे ऊपर रख दो, OH को। हाइड्रोजन को यहाँ रख दो, हाइड्रोजन को यहाँ रख दो। आया? सेकंड वाले को सर्कल से दिखाओ, सर्कल से दिखा दिए। इसके सभी आइटम को भी कैसे अरेंज करो? इसके सभी आइटम को 120 डिग्री पर अरेंज कर दो, जैसे इसको अरेंज किए हो। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्लोरीन यहाँ पे अरेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे कर दो। अगर यहाँ भी रहे कोई दिक्कत थोड़ी रहेगा। और हाइड्रोजन क्या करो? हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दो। आया? एक हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दो। ठीक है, आया समझ में? एक हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दो। अब देखो
यहाँ पे देखो इसका हम एक फॉर्म और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो इसका हम एक फॉर्म और बना देते हैं। अगर यहाँ पे क्या करो, देखो पहले छोड़ो, ध्यान देखो, ये वाला फॉर्म कौन सा है? ये वाला गोच फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड का ही गोच फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म का ही गोच वाला है ना, गोच। स्टैगर्ड का दो फॉर्म, एक एंटी एक गोच। स्टैगर्ड का दो फॉर्म होता है, एक एंटी होता है, एक गोच होता है। ठीक है, स्टैगर्ड का गोच फॉर्म है क्योंकि दो बल्कि ग्रुप के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है। दो बल्कि ग्रुप के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है। आया समझ में? दो बल्कि ग्रुप के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दो बल्कि ग्रुप के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये चिलेट बना लेता है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये चिलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन? चिलेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब रिंग का फॉर्मेशन करता है। चिलेट का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये चिलेट का फॉर्मेशन करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करता है? ये चिलेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? चिलेट का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करता है? ये चिलेट का फॉर्मेशन करता है। किसका? ये चिलेट का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से ये जो गोच फॉर्म है एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर इसका एंटी ड्रॉ करो इसका, तो एंटी कैसे कर दोगे? एंटी वही सब कुछ है एंटी, तो यहाँ पे OH कर दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन कर दो। तो ये वाला आपका क्या है? ये एंटी फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? गोच फॉर्म है। होता तो देखो स्टेबल कौन ज्यादा होता है? स्टेबल कौन ज्यादा होता है? स्टेबल ज्यादा होता है एंटी फॉर्म होता है। लेकिन गोच इफेक्ट में उल्टा, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वहां उल्टा हो जाएगा। वहां गोच इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है एंटी इफेक्ट से। वहां पे गोच इफेक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी क्यों? क्योंकि दो बल्कि ग्रुप क्या है? अपोजिट है। दो बल्कि ग्रुप क्या है? अपोजिट है। यहाँ पे देखो दो बल्कि ग्रुप एक ही साइड में, मतलब इनके बीच का कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी का आर्डर देखोगे, स्टेबिलिटी, तो गोच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कौन? गोच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेरिजन टू एंटी से ज्यादा कौन हो जाता है? गोच स्टेबल हो जाता है। एंटी से ज्यादा गोच स्टेबल होता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या होगा? गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। बस यही ध्यान में रखना है, गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी वाले से। इतना है, गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी वाले से। तो गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी वाले से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे चिलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है? इससे एंटी वाले से ज्यादा हो जा रही है। और ब्यूटेन में क्या पढ़े थे? ब्यूटेन में पढ़े थे कि एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ होती है, सही बात है। लेकिन गोच इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। गोच इफेक्ट में क्या होता है? गोच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाती है। गोच की स्टेबिलिटी क्या होती है? एंटी से ज्यादा हो जाती है। इतना आया समझ में? ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। इसी पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लो, इसी पे ही एक क्वेश्चन देख लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया नोट? हो गया होगा। अब क्या नोट करो? कब तो हो गया नोट। टन 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 टन। कभी ऐसा किया हो? टन 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 घंटी बजाए हो? मज़ा आता है। बचपन लोग बजाते थे पहले से, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब बजाते थे, मज़ा आता था। देखो इस पे क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, विच of the following conformer
ऑफ which of the following conformer of which of the following conformer which of the following conformer of for ethylene which of the conformer for ethylene which of the conformer of ethylene glycerol which of the ethylene glycerol is more stable। क्या है? is more stable which of the following conformer for ethylene glycerol is more stable। पहली बात तो इसका फार्मूला ही पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है CH2OH, यही होता है ग्लिसरॉल। यही क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। CH2OH यही क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। इसको याद कर जाओ, क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। तो पहले इसके ऑप्शन को देख लो। देखो ऐसा नहीं है, देखो तो क्या है क्वेश्चन, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर एथाइलिन ग्लिसरॉल इज मोर स्टेबल। देखो कैसे कैसे इसको अरेंज कर। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तब तक तुम लोग आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कौन क्या है कौन क्या है। ये गोला, ये OH, एक बार यहाँ OH, हाइड्रोजन आया। सी ऑप्शन क्या बना दे? इस टाइप का बना दो। यहाँ पे OH, यहाँ पे ठीक वही बना दो। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है, ऐसा बन गया। और डी ऑप्शन बना सकते हो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। बताओ कौन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर एथाइलिन इज मोर स्टेबल। बताओ इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर एथाइलिन ग्लिसरॉल इज मोर स्टेबल। देखो एथाइलिन ग्लिसरॉल पूछा है, क्या पूछा है? एथाइलिन ग्लिसरॉल पूछा है। देखो सबसे पहले सबको आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा फॉर्म है? देखो दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कौन सा फॉर्म होता है? गोज फॉर्म। पहले यही आइडेंटिफाई कर लो, क्या होता है? गोज फॉर्म होता है, गोज। ये कौन सा फॉर्म है? दो बल्कि ग्रुप का बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री है, ये होता है एंटी फॉर्म होता है। आया। सेम ग्रुप अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो ये होता है फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है, फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। अगर डिफरेंट ग्रुप ओवरलैप करते हैं ये होता है पार्शली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। आया, सबको आइडेंटिफाई कर दी। पहले तो सबको आइडेंटिफाई करोगे कौन क्या क्या है। देखो अभी इसका हम तुमको एग्जांपल लिखवा देंगे। देखो तो ये गोज फॉर्म है, क्यों? क्योंकि दो बल्कि ग्रुप के बीच का कितना है? 60 डिग्री है। ये एंटी फॉर्म है, ये ऐसा है ऐसा है। देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? कहोगे एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एंटी यहाँ पे ग्लिसरॉल का पूछा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है? कहोगे कि एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नहीं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये गोज फॉर्म एंटी वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आया समझ में? नहीं, गोज फॉर्म एंटी वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि गोज फॉर्म एंटी वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन इसमें हो जाएगा? आपका गोज वाला, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑर्डर अरेंज करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा?
सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए, फिर बी, फिर कौन है, फिर पार्सली इक्लिस्ट मतलब डी वाला, और फिर सबसे कम सी वाला हो जाएगा। आर्डर ये है, आर्डर ये अरेंज कर सकते हो। वैसे आर्डर नहीं पूछा है, केवल पूछा है किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म है, तो कौन सा मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो गोज फॉर्म। गोज फॉर्म क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आज समझ में, तो गोज फॉर्म क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अगर जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं, किसी में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। सोच रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना, डिस्टेंस मैटर करता है। ये तो क्या, ये तो ओवरलैप कर जा रहा है, यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये क्या, ये तो आपस में ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और मजा आ जाता है, इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल मान लेते हैं, तो नंबर भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। याद रखना, नंबर भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल किस में है, इसमें है। आया समझ में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो गोज फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्वेश्चन तुरंत ये कहते हैं एंटी फॉर्म, एंटी से गोज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वहाँ पे गोज फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू एंटी फॉर्म, जैसा कि हम सब बता दिए। आया समझ में, तो गोच वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म से। बस ये ध्यान में रखना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। इसी तरह से आइडेंटिफाई करना ही बता दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, पिछले वाले, जो भी उसी को देख के आना यहाँ पे, इन्हीं को उठा के चले आए यहाँ पे देखने, तब नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये वाला बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और उसमें कर लो अगर करना चाहते हो तो। देखो जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे Br और CHBr, यहाँ पे CH3। ठीक है, इस टाइप का। ऐसा ब्यूटेन का एक कन्फर्मर देखना, क्योंकि ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्यूटेन का कन्फर्मर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्यूटेन का आता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करवा दिए, जितना बस उसी में से आ जाएगा, जितना करवा दिए हूँ उसी में से आएगा। देखो तो ये ब्यूटेन का है, तो क्या करो सबसे पहले, देखो इसका सब देखते हैं ना, इसमें बनाओ। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि इसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ। इसका दो फॉर्म बनाओ, एक मोस्ट स्टेबल, एक लीस्ट स्टेबल। क्या इसका एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ, क्या मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। मोस्ट पहले बनाओ मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। फिर क्या बनाना है, दूसरा बनाना है लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। पहला बनाना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म और दूसरा बनाना है लिस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। तो हम पहला बनाने जा रहे हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इसका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2, जैसे करते थे वैसे करते चले आओ। 1 कार्बन का क्या मानो, 1 कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, कर दीजिए। 1 कार्बन को डॉट से, इसके सभी आइटम को 120 डिग्री पर अरेंज कर दो, कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आइटम है, एक मिथाइल, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन। क्या करो, ब्रोमीन को यहाँ पे अरेंज करो, क्योंकि हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत करने लगना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन होता है भाई, फॉर्म लगता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ ऐसा कोई आइटम है नहीं है। ठीक है, तो हम ब्रोमीन को सबसे ऊपर कर रहे हैं ना, हमको इसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। याद रखना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसका हमको बनाना है। देखो अब हाइड्रोजन को यहाँ कर दो और CH3 को यहाँ कर दो, हुआ। अब सेकंड इसका हो गया। अब सेकंड कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो, कर दिए सर्कल से। अब देखो, अब इसको ऐसे, इसके आइटम को ऐसे अरेंज करो कि हमको एंटी फॉर्म मिल जाए, क्योंकि एंटी फॉर्म ब्यूटेन में एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं। ब्यूटेन में एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ब्यूटेन में क्या होता है कि एंटी फॉर्म क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ब्यूटेन में एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमको एंटी ही बनाना है। तो आपको ऐसे अरेंज करो कि एंटी फॉर्म बन जाए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जाए। देखो
एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक CH3। तो क्या करो भाई, क्या करो, देखो इस वाले ब्रोमीन को यहां पे लगा दो, ठीक है, इस ब्रोमीन को यहां पे लगा दो, आया। और देखो इसका जो मिथाइल है यहां पे लगा दो, इसका जो मिथाइल है यहां पे लगा दो, ताकि रिपल्सन कम रहे। रिपल्सन जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। देखो CH3 का रिपल्सन, और यहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन। तो ये ही आपका हो गया मोस्ट स्टेबल फॉर्म। आया ड्रॉ करने। तो 1 कार्बन को हम कैसे दिखाए हैं, डॉट से दिखाए हैं। इसके सभी एटम को 120 डिग्री पे अरेंज कर दिए हैं, 120 डिग्री पे अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। और इस Br यहाँ लगाए, H यहाँ लगाए, CH3 यहाँ लगाए। सेकंड को सर्कल से दिखाएं, इसको भी 120 डिग्री पर अरेंज कर दिए हैं। हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म अरेंज बनाना था, बना दिए। ये कौन सा फॉर्म है मोस्ट स्टेबल, देखो दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, बात क्या है, दोनों तरफ से बराबर ही है। यही ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड ही ड्रॉ करना था। स्टैगर्ड कौन सा फॉर्म है, एंटी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एंटी, क्योंकि एंटी फॉर्म ही मोस्ट स्टेबल होता है ब्यूटेन में, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है तो। आया, यही होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यही क्या होता है, यही होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। आया समझ में, मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही है। अब इसका क्या ड्रॉ करना है, लिस्ट स्टेबल कर दो। 1 वाले को कैसे दिखाओ, डॉट से दिखाओ, डॉट से। 1 वाले को डॉट, सेकंड वाले को दिखाओ, सर्कल से दिखाओ, दिखा दी। 1 के एटम को क्या, Br को यहाँ अरेंज कर दो, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको इसका लिस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, ठीक है। इसको इस Br को इससे ओवरलैप करा दो, मतलब फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म बना दो। इस Br को इससे ओवरलैप, इस CH3 को इससे ओवरलैप करा दो, इस CH3 को इससे ओवरलैप करा दो, और इस हाइड्रोजन को इससे ओवरलैप करा दो। देखो लिस्ट स्टेबल फॉर्म बन गया। ये क्या होता है, ये फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। आया, फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म भी बन गया और लिस्ट स्टेबल फॉर्म भी बन गया। मोस्ट स्टेबल फॉर्म भी बन गया और लिस्ट स्टेबल फॉर्म भी बन गया। इन दोनों में कोई देखो, एंटी फॉर्म, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन होता है, एंटी, और लिस्ट स्टेबल कौन होता है, फुल्ली इक्लिस्ट फॉर्म होता है। इतना है। तो इस तरीके से क्या आता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आता है इस तरीके से। आया, इस तरीके से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो नोट डाउन कर लो, इसी तरीके से क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और कर लो, बस हो जाएगा काम, फिनिश है। आया, ध्यान समझो। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना हमको, फिर हो सकता है कुछ न कुछ समझाएं। अगर इसको चेंज, देखो अब बार बार यही क्वेश्चन कराने से कोई मतलब है नहीं, आप तो समझ गए ओके, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर लो। इसका 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखो अगर यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे Cl कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, Cl कर दो। अब बनाओ इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ, एक ही बनाओ, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ। तो क्या करोगे, 1 वाले को डॉट से दिखाओ, 1 वाले को डॉट से दिखा दिए। ध्यान देना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, 1 वाले को डॉट से दिखाओ, ठीक है। इसके सभी एटम को 120 डिग्री पर अरेंज कर दो, इसके सभी एटम को 120 डिग्री पर अरेंज कर दो, यानी Br यहाँ पे कर दो, ठीक है, CH3 यहाँ पे कर दो, हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो। सेकंड वाले को सर्कल से दिखाओ, दिखा दिए। इसके सभी एटम को भी कैसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, तो इसके सभी एटम को भी 120 डिग्री पर अरेंज कर दो। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऐसे बनाना है कि एंटी फॉर्म हो जाए, ज़्यादा बेटर है। तो क्या करो, Cl को यहाँ पे अरेंज कर दो। आया, Cl को यहाँ पे अरेंज कर दो, Cl को, और CH3 को इसके जस्ट अपोजिट कर दो, CH3, और हाइड्रोजन को इसके जस्ट अपोजिट कर दो। हो गया। ये क्या, ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म ही। क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म ही है, स्टैगर्ड, लेकिन कौन सा है, एंटी है। स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड कौन सा, एंटी है। तो मोस्ट देखो, 2 बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। 2 बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये आया समझ में। तो बल्कि देखना, ये क्या होता है, एंटी फॉर्म होता है। क्या होता है, एंटी फॉर्म। तो 2 बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, एंटी फॉर्म में।
एंटी फॉर्म में दो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आया समझ में, सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही हो जाएगा एंटी फॉर्म, क्योंकि ब्यूटेन में एंटी फॉर्म ही मोस्ट स्टेबल होता है। आया, और इसका लिस्ट स्टेबल बना लो, लिस्ट स्टेबल बना लो, लिस्ट स्टेबल, लिस्ट इसका सबसे कम स्टेबल बना लो, बनाओ। 1 वाले को डॉट से दिखाओ कितनी बार करें, अब तो आ ही गया होगा। देखो यहाँ पे Br कर लो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 आया, और सेकंड वाले को सर्कल से दिखाओ। तो क्या करो, Br को Cl से ओवरलैप करा दो, ठीक है, और CH3 को CH3 से ओवरलैप करा दो ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से ओवरलैप करा दो, हो गया। इसका कौन सा फॉर्म है, लीस्ट स्टेबल फॉर्म। आया, इसका लीस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, और इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये, इससे तो कोई स्टेबल नहीं होगा। इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये है और लीस्ट स्टेबल फॉर्म ये है। इतना आया, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये और लीस्ट स्टेबल फॉर्म ये होता है, ठीक है, इतना नोट करो। एक और बचा है साइक्लोहेक्सेन का, उसका केवल स्टेबिलिटी का आर्डर ही देख लो, बस वही आता है एग्जाम में, और कुछ नहीं आएगा तो वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नोट कर लो। आया समझ में? आ गया हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन का देख लो, क्वेश्चन नहीं है साइक्लोहेक्सेन का, ये भी आता है। तो इसका केवल स्टेबिलिटी का आर्डर देख लो ना, बाकी हम डिटेल लेके आएंगे जीओसी में इसको बताएंगे, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे डिटेल से तब इसको हम डिटेल बताएंगे, वहाँ पे डिटेल आएगा। लेकिन यहाँ पे केवल हम वही बता रहे हैं जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। केवल इसकी स्टेबिलिटी का आर्डर याद कर जाओ, इसके स्टेबिलिटी के आर्डर को याद कर जाओ, बस उतने में सुखी रहोगे। देखो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। चेयर फॉर्म जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर होता है ट्विस्टेड बोर्ड, फिर होता है ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म स्टेबल होता है। फिगर का भी नहीं पूछा ना पूछेगा, केवल यही आर्डर पूछेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म स्टेबल होता है, फिर बोट फॉर्म स्टेबल होता है ना, और सबसे लास्ट में होता है हाफ चेयर, जो तुम लोग तोड़ के बैठ जाते हो कुर्सी को, वही होता है हाफ चेयर। आया, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा इसमें देखो, इसमें भी कितना कन्फर्मर होता है, इन्फार्नाइट होता है। साइक्लोहेक्सेन में भी कितना कन्फर्मर होता है, नंबर ऑफ कन्फर्मर इन्फार्नाइट। चाहे कोई कन्फर्मर हो, नंबर ऑफ कन्फर्मर कितना होता है, इन्फार्नाइट होता है। लेकिन पढ़ते कितना है, पढ़ते 4 ही है। पढ़ते कितना, वहाँ भी 4 ही पढ़ते थे, यहाँ भी 4 ही पढ़ेंगे। आया, तो यही आप आर्डर याद करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आया, तो मोस्ट स्टेबल कौन फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोट होता है, फिर बोट होता है, फिर हाफ चेयर होता है। इसमें देखो, इसमें हमको ग्राफ भी पढ़ना पड़ता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ना तो कभी पूछा गया है, पूछा भी नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया, इसलिए बता नहीं रहे हैं। आया, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। आया, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड, बोट, फिर हाफ चेयर। अगर एनर्जी का आर्डर पूछता है, एनर्जी का इसका उल्टा कर दो। अगर एनर्जी का आर्डर पूछता है तो क्या करो, इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या करोगे, लिख दो चेयर, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, सबसे हाफ चेयर। हाफ चेयर एनर्जी में कौन ज्यादा हो जाएगा, हाफ चेयर हो जाएगा, और स्टेबिलिटी में कौन हो जाएगा, चेयर फॉर्म। याद था, तो स्टेबिलिटी के आर्डर में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। और एनर्जी में क्या हो जाएगा, एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोर्ड, फिर चेयर फॉर्म। आया, तो यही याद कर जाओ, यही आपको एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, यही आएगा एग्जाम में, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। हो सकता है दिखाई नहीं, इसको एनर्जी का आर्डर थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। आया, यहाँ लिख लो एनर्जी का आर्डर, अच्छा रुको नोट कर लो पहले, हो गया। देखो तो यही इतना कन्फर्मर याद करके चले जाओ, जो भी इससे क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। अब बताएंगे, हो सकता है या तो आए तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल, दो में से कोई स्टार्ट करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, ताकि वो भी फिनिश हो जाए। देखो एनर्जी में
एनर्जी क्या बताए थे, एनर्जी काट रहे हो, चेयर फार्म, ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर, इतना है समझ में। तो एनर्जी में याद रखना, एनर्जी में ये आर्डर, एक आर्डर याद रखो, एनर्जी उसका उल्टा कर दो, एक आर्डर याद करो, एनर्जी उसका उल्टा कर दो। और एक क्वेश्चन रखना, जो ट्विस्टेड बोट होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो ट्विस्टेड बोट होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब इसके पास कैरियल कार्बन होता है। अगर जो ट्विस्टेड बोट है, यहाँ पे लिख लो इसको, जो ट्विस्टेड बोट होता है, जो ट्विस्टेड बोट होता है, इंपॉर्टेंस है, आया था जेई में, ये जेई में आया है, याद रखना। ट्विस्टेड बोट होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ट्विस्टेड बोट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, जो जेई में आया था इस बार। ट्विस्टेड बोट क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। ट्विस्टेड बोट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इतना याद करके चले जाओ, तुम्हारे एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन होता है हो जाएगा ओवरऑल। अब पढ़ाएंगे या तो हो सकता है ऑप्टिकल है या तो ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है, कैसी प्लानिंग है उस सब से करेंगे। तो ये आपका, और नेनो रिएक्शन भी लाएंगे, जितना आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट सोच, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, हम सब लाएंगे। तो इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद लेक्चर को करते हैं भी फिनिश। आया तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इस वीडियो को देखते रहो, एंजॉय करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।